Hello dear students. So class 10th, are you studying well? Hope you must be investing your time in your studies. So here we are with the last video of the topic federalism. We are studying chapter 2 in democratic politics और उसमें जो federalism chapter है उसका last topic अब हम पढ़ने वाले हैं, that is decentralization of power. How the power is decentralized. Decentralized word is just opposite to centralized. Centralized का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण, मतलब किसी भी चीज़ को एक सेंटर में ले आना. एंड डिसेंट्रलाइज इज द ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इन वेरियस ग्रुप्स. ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू the local government, this is actually called decentralization of power. Clear? जब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. और ये डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ मेजर थिंग दैट इज़ फॉलोड इन द फेडरल सिस्टम ऑफ आवर गवर्नमेंट. और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स ने ही रिकग्नाइज़ कर लिया था कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे, बिकॉज आई मीन टू से दैट इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो दैट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुड बी फॉलोड. आगे हम इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों ऐसा सोचा गया या क्यों डिसेंट्रलाइज किया गया है हमारी कंट्री में पावर को. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी हैव very big states. Big states का मतलब that the size and the population of some of our states are even bigger than some of the European countries. तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ कंट्रीज से भी बड़े हमारे कुछ स्टेट्स हैं. ठीक है, तो इतने बड़े स्टेट में एंड देन इट इज़ दे आर वेरी डाइवर्स ऑल्सो. We have studied that we are having a lot of cultural diversity, geographical diversity, ethnic city में उनकी diversity है, language में diversity है. So it was not possible for a single state government to cater the needs of all the types of people, all different diverse people. ठीक है, so it was very difficult for the state government. Therefore, it was thought that there should be decentralization of power and the local government came as the third tier of our federal system. दो tier तो पहले से है, central government and state government, and this is the third tier of the government, that is local government. और इसको power मिली है central और state government से. ठीक है, why? Because इतने डाइवर्स स्टेट्स को, इतनी बिग पॉपुलेशन को रूल करना, इट वाज नॉट ओनली द कप ऑफ दिस इज़ नॉट ओनली द कप ऑफ टी फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट. इतना इजी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इतने डाइवर्स पीपल को एक्नॉलेज कर पाना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाना. तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स, दे कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, दे नो व्हाट द प्रॉब्लम्स आर इन देयर एरियाज एंड दे नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बेटर देन एनीबडी एल्स. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक गांव में जाकर वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उतने अच्छे से नहीं समझ सकती जितने वहाँ के लोकल लोग समझ सकते हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बेटर तरीके से कर सकते हैं. सो उसका कॉन्सेप्ट यही था डिसेंट्रलाइज करने का पावर को, कि लोकल गवर्नमेंट और द लोकल पीपल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग and they have better solutions for these problems. And moreover, the money or the budget that is allocated to them, they can manage it more efficiently. ठीक है, वो उसको ज़्यादा efficient तरीके से मैनेज कर सकते हैं. उन्हें पता है कि किस टाइम पर किस जगह पर मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे. एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. और यही सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, उसको एक आर्टिकल के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया गया. एंड देन द पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड फ्रॉम बाय टेकिंग द पावर फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हो गया इसके नीड्स एंड दीज आर द एडवांटेजेस. एडवांटेजेस में आप क्या लिखेंगे? दैट लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, यूज ऑफ मनी वॉज एफिशिएंट, they have the better knowledge of their problems and they have better solutions for their problems. They have the more idea how to use the money efficiently. And one of the most important thing is that they get the opportunity to participate in the decision making process directly.
ठीक है, हम लोग जब जनरल इलेक्शंस में MPs चुनते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम MLAs चुनते हैं, देन दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, बट वी डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आवर रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स in the state government, in the legislative assembly, and in the parliament. But what is opportunity decision making में directly participate करने की लोगों को कहाँ मिलती है? They get the opportunity in the local government. वो अपनी प्रॉब्लम, जब जैसे आप इमेजिन करो कि एक पंचायत है, वहाँ पर गांव के लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जा रहे हैं, तो एंड उनकी सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, और ये हो पाता है लोकल गवर्नमेंट की वजह से. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होने की वजह से द पीपल गेट direct opportunity to participate in the decision making process, right? And therefore we can say that local government is the government which takes democracy to the doorstep of people. लोगों के घरों तक डेमोक्रेसी को लेके गई. नहीं तो हम इन जनरल हम कहते हैं कि आर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारी कंट्री में सब कहें कि ये तो यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी. बट लोग, जो जनरल पीपल है, जो आम जनता है, उन्हें डेमोक्रेसी का मीनिंग कब समझ में आएगा? जब वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे. एंड दे एक्सपीरियंस इट विद द लोकल गवर्नमेंट व्हेन दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. ओके, समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है, लोगों को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की. दीज आर ऑल द एडवांटेजेस. दिस ऑल्सो मेक्स अ 5 मार्क क्वेश्चन. ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, कि 3rd ईयर लाने की क्या ज़रूरत थी. तो उसमें आपको ये वाले पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, एडवांटेजेस ये डिस्कस करने हैं. सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज़ एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, एक हम डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है कि खुद की गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट. तो वो कैसे पूरा हो पाता है? दिस कैन हैपन ओनली थ्रू द लोकल गवर्नमेंट. आ रहा है समझ में? So these are the advantages. Now अब हमें ये समझ में आ गया that Constitution has recognized the importance of decentralization. Decentralization के advantages भी हमें पता चल गए. तो ये decentralization कब अच्छी तरह से लागू हुआ? Constitution में तो शुरू से लिखा हुआ था. So Constitution before 1992 the decentralization was not very effective in our country. बहुत ज़्यादा effectively उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा था. ठीक है, व्हाट वाज द कंडीशन बिफोर 1992? 1992 से पहले जो ग्राम सभा को रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, वो रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो रही थी, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे. इसके जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी, इनके रेगुलर इलेक्शंस होना कंपलसरी नहीं था. ठीक है, सो देयर वर नो रेगुलर इलेक्शंस बिफोर 1992. एंड मोर ओवर जो रिसोर्सेज थे और पावर्स थे, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोकल गवर्नमेंट. ये हम बात कर रहे हैं 1992 से पहले की. तो जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पावर्स भी नहीं दिए हुए थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे उनके पास अपने इनकम जनरेट करने के. एंड मोर ओवर द इलेक्शंस वेर ऑल्सो नॉट हेल्ड रेगुलरली. सो दिस वॉज द कंडीशन बिफोर 1992. तो 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू हुआ. बिफोर 19, इसमें आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी अगर ये चीज़ आती है कि लोकल गवर्नमेंट कब 3rd ईयर की तरह इफेक्टिवली वर्क करने लगी. आफ्टर 1992, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992. ठीक है, इसमें क्या अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें आई, 1992 में क्या प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? वो प्रोविजंस ये थे दैट द इलेक्शंस वर स्टार्टेड टू बी हेल्ड रेगुलरली. ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस थे, स्टेट्स वर बाउंड टू हेल्ड द इलेक्शंस रेगुलरली. एवरी 5 years इलेक्शंस करना कंपलसरी हो गया. ठीक है, सेकेंड था इसमें कि जो सीट्स थी वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सिक्योर की गई. उनके लिए क्या की गई? उनके लिए रिजर्व की गई. देयर वर रिजर्व्ड सीट्स फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes and other backward classes. Similarly, there is 33% reservation for women in all the local government, जितने भी जो पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत एंड दिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर 33% सीट्स जो हैं वो
विमेन के लिए आरक्षित हैं और वी कैन से दे आर रिजर्व्ड फॉर विमेन. सिमिलरली 33% और वी कैन से 1/3 ऑफ द सीट्स. ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में 1/3 लिखा होगा, कुछ बुक्स में 33% लिखा होगा. दे आर वन एंड द सेम. 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन. सिमिलरली स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म की गई टू केटर टू द नीड्स ऑफ इलेक्शंस की जो नीड थी उसको रेगुलर इलेक्शंस करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म की गई. जैसे नेशनल लेवल पर इलेक्शन कमीशन है वैसे ही एक स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म की गई जो कि इलेक्शंस करवाती है हर 5 साल में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और पंचायत इलेक्शंस. ठीक है. एंड सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था ये भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किए गए अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट. और इसमें लोकल गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए उनको अलग से मतलब जो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो केवल लोकल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है और दीज आर द सोर्स ऑफ देयर इनकम. ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कुछ टैक्सेस जो है वो लोकल गवर्नमेंट पंचायत लेवल पर और अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट करती है और वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट में ये प्रोविजंस लागू किए गए. आई एम रिवाइजिंग इट वंस अगेन फॉर यू. फर्स्ट थिंग कि इसमें इलेक्शंस को करना कंपलसरी किया गया, रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड करवाना. सेकेंडली उसमें सीट्स रिजर्व किए गए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन. And similarly a state election commission was constituted and an independent body और ये elections करवाते हैं every 5 years. And then the resources or the sources of income of local government are clearly specified by this constitutional amendment of 1992. ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन से ईयर के अमेंडमेंट में या कौन से अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को 3rd ईयर का इफेक्टिवली वर्क करने का दर्जा मिला. एंड यू हैव टू आंसर इट एज Constitutional Amendment of 1992. Clear? Now we come to the actual local government जो कि वर्क करती है. ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस भी होते हैं और सिटीज़ भी होते हैं. विलेजेस को रूरल एरियाज़ बोलते हैं, दैट यू ऑल नो, एंड सिटीज़ को अर्बन एरियाज़ बोलते हैं. तो रूरल एरियाज़ में रूरल लोकल गवर्नमेंट अलग होती है और सिटीज़ में अर्बन लोकल गवर्नमेंट अलग होती है. क्लियर? तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें पंचायत और ग्राम सभा ये सब आते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पंचायती राज, दैट इज़ रूरल लोकल गवर्नमेंट. अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है. ठीक है, सबसे पहले है ग्राम सभा. व्हाट इज़ ग्राम सभा? जितने भी गाँव में लोग हैं जो कि वोटर्स हैं, दैट मीन्स वोटर्स कौन होते हैं, जो कि एज में 18 ईयर्स के अबव होते हैं. ऑल द वोटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम सभा. आ रहा है समझ में? जितने भी वोटर्स होते हैं जो कि 18 ईयर्स के ऊपर हैं वही वोटर्स होंगे, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं. ठीक है, ये ग्राम सभा के मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुनते हैं जो कि डिपेंड करता है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. विलेज की पॉपुलेशन के आधार पर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुने जाते हैं और ये मेंबर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं, बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. तो ग्राम सभा जो है वो एक सबसे फर्स्ट बॉडी है. ग्राम सभा चुनती है ग्राम पंचायत के मेंबर्स को और इन मेंबर्स को क्या कहा जाता है, देयर आर द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, ग्राम पंचायत आर कॉल्ड पंच. ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होता है उसे कहते हैं सरपंच. सो कीप इन माइंड दीज थिंग्स. ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है. द मेंबर ऑफ अ पंचायत, ग्राम पंचायत इज़ कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट इज़ कॉल्ड सरपंच. ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो होती है ये दिस लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द ग्राम और वी कैन से अ विलेज. और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना ये ग्राम पंचायत का काम है. ठीक है, बट दिस ग्राम सभा इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ग्राम सभा जो है वो एक ऐसी बॉडी है दैट सुपरवाइजेज द ग्राम पंचायत. ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, दैट मीन्स सारे वोटर्स जो हैं गांव के, वो दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू हेल्ड देयर मीटिंग्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर.
एक साल में उनको 2 बार या 3 बार मीटिंग करना कंपलसरी होता है और इस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या वर्क किया जाना है और उसके लिए जो बजट एलोकेशन होता है, पैसा कितना खर्च होगा, दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा एलोकेट्स द बजट टू द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो भी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एग्जीक्यूट्स और वी कैन से द इम्प्लीमेंट्स द प्लान विद द मनी एलोकेटेड बाय द ग्राम सभा। और ग्राम सभा उनकी वर्किंग को भी रिव्यू करती है, दैट मीन्स वो ये भी चेक करती है कि जो प्लान हुआ था वो फॉलो हो रहा है या नहीं, या वर्क जो है वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ग्राम सभा को एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। देयर डिसीजंस आर टेकन regarding the requirements of the village and then gram panchayat executes the things that have been planned in the gram sabha meetings and with the budget allocated by the gram sabha, and gram sabha supervises the work that is carried out by the gram panchayat। gram sabha जो है वो उसको supervise करती है, ठीक है। then what is the next body, that is पंचायत समिति। ग्राम पंचायत, कुछ गांव की ग्राम पंचायत को ग्रुप करके पंचायत समिति बनाई जाती है, ठीक है। पंचायत समिति क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्यू ग्राम पंचायत ऑफ द नियर बाय विलेजेस। आसपास के जो विलेजेस हैं 4, 5, 6 उनको यूनाइट करके, उनको कंबाइन करके पंचायत समिति बनाई जाती है। तो जो पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं दे हैव बीन इलेक्टेड विद इन द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर ग्राम सभा का रोल नहीं है, ग्राम सभा सारे गांव के लोग आके पंचायत समिति के मेंबर्स नहीं चुनेंगे। अब पंचायत समिति के मेंबर्स कौन चुनता है? बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। जितने भी गांव की ग्राम पंचायत हैं सबके मेंबर्स होंगे। सपोज एक गांव के 5 लोग हैं, एक गांव के 6 हैं, एक गांव के 10 हैं, तो ये सभी आपस में से पंचायत समिति के मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। पंचायत समिति इज़ द सुपरवाइजिंग बॉडी फॉर द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत जो है वो इनको रिपोर्ट करती है। दिस इज़ एन अपर बॉडी फॉर द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर का एक लेवल है, इसको ब्लॉक या मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार ब्लॉक समिति या मंडल समिति नाम से भी इसको एड्रेस करते हैं। तो पंचायत समिति और ब्लॉक समिति और ब्लॉक ओनली या मंडल समिति या केवल मंडल लिखा हुआ आता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट मीन्स पंचायत समिति। और पंचायत समिति कैसे बन रही है? बाय ग्रुपिंग सम और द ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ज़िला परिषद। द पंचायत समिति ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं उन सब की ग्राम पंचायत होगी। कुछ कुछ गांव का ग्रुप करके पंचायत समिति बन गई। अब सारी पंचायत समिति जो हैं वो ज़िला परिषद के अंडर में होती है, मतलब वो सभी मिलकर क्या बनाती हैं? ज़िला परिषद, ठीक है। ज़िला परिषद में और भी मेंबर्स होते हैं लाइक MLAs और MPs फ्रॉम दैट एरिया। जो भी उस एरिया के MLAs हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद। ज़िला वर्ड जो है दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट। ज़िला वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाली परिषद है। परिषद मीन्स काउंसिल, तो इट्स अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। पंचायत समिति जो है वो इनको रिपोर्ट करती है, ज़िला परिषद को। और ज़िला परिषद का जो हेड होता है वो चेयरपर्सन होता है, ठीक है। उसको चेयरपर्सन ऑफ द ज़िला परिषद कहा जाता है। एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सम अदर हायर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद। तो ये लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ग्राम सभा जिसमें सारे वोटर्स हैं गांव के, देन ग्राम पंचायत जिसमें पंच और सरपंच हैं, फिर ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं और पंचायत समिति मिलकर ज़िला परिषद बनाती है, ठीक है। ज़िला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। पंचायत समिति के मेंबर्स में से इलेक्ट होके ज़िला परिषद के मेंबर्स बनते हैं। और ज़िला परिषद में और दूसरे लोग भी होते हैं लाइक MLAs, MPs एंड सम इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। वो सभी लोग ज़िला परिषद के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि ज़िला में जो भी काम हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो सभी की निगरानी में होता है, मतलब सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। MLA भी इन्वॉल्व होता है, MP भी इन्वॉल्व होता है और हायर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होता है वो कहलाता है चेयरपर्सन ऑफ द ज़िला परिषद। तो ये एक रूरल लेवल का ड्राफ्ट तैयार हो गया। नाउ वी कम टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब शहरों में क्या है लोकल गवर्नमेंट। शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
ठीक है, दोनों म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों वन एंड द सेम थिंग है, बस उनका जो साइज़ है वो हम कह सकते हैं बड़ा है, मतलब उसमें जो लोग हैं, वार्ड्स हैं और वार्ड पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, वो ज़्यादा होते हैं। जो बड़े शहरों में होती है उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, और जो छोटे शहरों में होती है उसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। ठीक है, लाइक इन आवर सिटी कोटा इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पर क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, और जो छोटे शहर होते हैं लाइक टाउन्स होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर पालिका। हिंदी में क्या कहते हैं, नगर पालिका और नगर निगम। नगर निगम इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि बड़े शहरों में होती है, एंड म्यूनिसिपैलिटी इज़ नगर पालिका जो छोटे शहरों में होती है, राइट। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, एक बड़ी सिटी या छोटी सिटी जो भी है, टाउन है, उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। द होल सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, और हर वार्ड से एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है जिसको कि काउंसिलर कहते हैं। व्हाट आर दीज पीपल कॉल्ड, काउंसिलर्स, हिंदी में वार्ड पार्षद। ठीक है, ये तो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि ये हमारे एरिया का वार्ड पार्षद है। पार्षद मतलब द काउंसिलर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, जो वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो म्यूनिसिपैलिटी में रखेगा। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे वार्ड का जो वार्ड पार्षद है, दैट पर्सन इज़ रिप्रेजेंटिंग अस इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और वो अपने वार्ड की प्रॉब्लम्स को या अपने वार्ड के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देगा। तो हर वार्ड का एक एक म्यूनिसिपल काउंसिलर होता है। ठीक है, तो आप जैसे अपने एरिया की जो प्रॉब्लम है वो हम जाके अपने वार्ड पार्षद को बता सकते हैं, और वो नगर पालिका में उसको रख के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सपोज़ आपके उसमें बिजली की सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो यू कैन टेल इट टू द म्यूनिसिपल काउंसिलर उस चीज़ का सोल्यूशन करेंगे। सपोज़ हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, कूड़े वाला नहीं आ रहा, या नालियाँ जाम हो रही हैं, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है एक उस वहाँ पे सैनिटेशन हाइजीन की या रिलेटेड टू रोड्स एंड स्ट्रीट्स, एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व बाय द म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिलर, सारे काउंसिलर्स मिलके अपने बीच में से एक पर्सन को चुनते हैं जो कि चेयरपर्सन कहलाता है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी में उसे चेयरपर्सन कहते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उसे मेयर कहते हैं। हमारी सिटी में क्या है, मेयर। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हेड ऑफ द काउंसिलर्स होता है, जो कि उनके बीच में से ही चुना जाता है, राइट, तो उसको कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी के हेड को चेयरपर्सन कहते हैं। आ गया समझ में? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द रूरल अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी आते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है दैट लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने में आती हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ऑन पेपर्स बहुत अच्छी दिखती है कि हाँ ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है, बट द रियल कंडीशन और द एक्चुअल जो ग्राउंड पोजीशन है वो कुछ अलग होती है। लाइक लोकल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो ग्राम सभा है उसकी मीटिंग्स रेगुलर नहीं होती है, ग्राम सभा के लोग मीटिंग नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस ही नहीं होंगी गांव की अगर ग्राम सभा के मेंबर्स मीटिंग नहीं करेंगे। सिमिलरली मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड जो एक्चुअल पावर्स और रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट को पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं किए हुए हैं। तो दैट मेक्स अ प्रॉब्लम फॉर द लोकल गवर्नमेंट। वो अगर प्लान बना भी लें, उनकी मीटिंग हो भी जाए, तो उनके पास पैसा ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जब जो लोकल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करने में आती है। बट स्टिल आवर लोकल गवर्नमेंट, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारी कंट्री का, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड। हमारे जो लोकल गवर्नमेंट का ये पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड। हमारे जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, यू कैन इमेजिन बाय दिस फिगर कि हमारे देश में जो ये लोकल गवर्नमेंट के चुने हुए लोग हैं, इट मेक्स अ नंबर ऑफ 36 lakhs। 36 lakhs मतलब इतने ज़्यादा, जो कि कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, सो ये शो करता है कि हमारा जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये कितना बड़ा है। ये इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इतना इफेक्टिवली चल पा रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये जो हमारा चैप्टर है फेडरलिज्म, ये हमने कंप्लीट कर लिया है।
ये हम आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड